और कितनी परली जलाते, पंजाब हरियाणा दिल्ली का पोल्यूशन उसके कारण है कि अब 3 महीने के अंदर अगर नहीं मंजूर हुआ तो मैं एक नारियल का बोरा और एक सर्टिफिकेट वीआरएस का आपके हाथ में दूंगा और आपको घर जाना पड़ेगा। हमारे देश में सब कुछ होने के बाद हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? और इसके साथ अभी मैंने फ्लेक्स इंजन में ला रहा हूं, मैं ही मंत्री हूं ऑटोमोबाइल का, और मैंने सब मैन्युफैक्चरर को कहा कि ये लाओ, नहीं तो तुम्हारे कोई बातों पे मैं बात ही नहीं करूंगा। और मैंने सब मैन्युफैक्चरर को बुलाया कि ये 70% आप इंडिया में और 30% जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको जल्दी बंद करो। अब ये आइसक्रीम खाने वाले चमचे भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि चमचे भी बाहर से लाने पड़ रहे हैं। अभी मैंने अपना पहला ट्रैक्टर देश का बायो सीएनजी पर लॉन्च किया। अब एक ट्रैक्टर जब किसान यूज करे, इसमें एमएसएमई को बहुत मौका है। आप उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। अभी मुजफ्फरनगर में हम लोग बायो सीएनजी के ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं, अभी गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं। अभी इंद्रप्रस्थ जो गैस कंपनी है भारत सरकार की, वो अभी जिसको मैंने ट्रैक्टर की किट और सब करके रिसर्च करके जिसको मैंने आगे लाया था, वो वहाँ अभी सेंटर शुरू कर रहा है। तो ये एक ट्रैक्टर अगर कमर्शियल यूज होता है तो 3 लाख रुपए साल की बचत है, और किसान यूज करता है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की बचत है। तो ये किसान का फायदा होगा तो आत्मनिर्भर भारत में गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होगा तो कैसे होगा? और ये ट्रैक्टर जो है, ये इसके कारण ट्रैक्टर में सीएनजी पंप लगेंगे, किट लगेगी, नए एमएसएमई लड़कों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारी बस, हमारी कार, हमारी ऑटो रिक्शा सब कन्वर्ट हो सकती है। अभी आप नागपुर में आइए, मैंने पीछे लगकर हमारे यहाँ अभी कारपोरेशन की बसेस 100 सीएनजी पे कन्वर्ट कर दी, छोटे ट्रक कन्वर्ट हो गए, ऑटो रिक्शा कन्वर्ट हो गए, अब 4 व्हीलर लोगों ने कन्वर्ट कर रहे। कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका अगर 20,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा है तो वो उनका 12,000 रुपये पे आया, 8,000 रुपये के, क्योंकि सीएनजी की कॉस्ट 42 रुपीज़ पर केजी और डीजल की 85 to 90 है। सीएनजी में पोल्यूशन भी नहीं होता। अभी हमने इथेनॉल की बाइक लॉन्च की, अभी 2 दिन पहले इथेनॉल के पंप आए। पूरे यूपी में इथेनॉल तैयार होता है। पूरे गाँवों में अगर इथेनॉल के पंप खुल जाएंगे, और मैंने बजाज और टीवीएस कंपनी की बहुत सुंदर उनकी बाइक और स्कूटर 100% बायो इथेनॉल पर लॉन्च की है। इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 100 रुपये तक पहुंच गया। तो ये इसमें सबका फायदा है। पर जैसे अभी आप देखिए कि स्वीडिश कंपनी थी आइकिया करके, उन्होंने अपना यहाँ हैदराबाद में मॉल खोला तो 3 दिन लोग, इतना रश था, लोग हटे नहीं। अब हमारे बाम्बू से हमने अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग हब नॉर्थ ईस्ट और आसाम को बनाने का तय किया है। वो बाम्बू वहाँ काफ़ी अवेलेबल है। हमने 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की इंडस्ट्री है, 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार है। अब अगरबत्ती हमने चाइना में बिल्कुल इतना डिफिकल्ट कर दिया कि कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये आइसक्रीम खाने वाले चमचे भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि चमचे भी बाहर से लाने पड़ रहे हैं। हमारे गांव गरीब मजदूर किसान रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में हमें 5 लाख करोड़ की कम से कम इकोनॉमी बनानी है। हमारी स्फूर्ति करके योजना है, 5-5, 6-6 साल मंजूर होने के लिए लगते थे। थोड़ा मैं उसके बारे में कभी बोलता हूँ तो अखबार वाले छापते। मैंने उनको कहा कि अब 3 महीने के अंदर अगर नहीं मंजूर हुआ तो मैं एक नारियल का बोरा और एक सर्टिफिकेट वीआरएस का आपके हाथ में दूंगा और आपको घर जाना पड़ेगा। तो अभी वो 7 महीने पे आया है, और मेरा विश्वास है कि मैं 3 महीने में लाऊंगा। और अभी मैंने 50 क्लस्टर इनॉग्रेट किया और 50 कर रहा हूँ 2-4 दिन में। और अभी देश में मेरे हिसाब से 5,000 क्लस्टर बनाने हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत अगर करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपोर्ट को कम करना होगा। अब हमारा इंपोर्ट क्या क्या होता है, तो 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, पेट्रोल डीजल का। मुझे याद है, मैं 12 साल से कह रहा हूँ, पर हमारे देश में कोई भी बात समझने में देरी लगती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स को एकदम स्वीकारने के लोग तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ संघ में सुदर्शन जी थे, वो उस समय बहुत बायोफ्यूल की बातें करते थे, पर हमारे यहाँ लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सब विश्वास ही नहीं बैठा ये हो सकता है क्या। अब लोगों को समझ में आया कि गन्ने का शुगर सरप्लस है। हमारे देश में शुगर का भाव है 32 रुपये किलो। उत्तर प्रदेश में तो शुगर ही शुगर होती है, सब गन्ना लगाते हैं। अब गन्ने के बजाय शुगर का कन्वर्शन अगर इथेनॉल में करते हैं तो हमने अभी पॉलिसी की है। अभी हमारे पास 465 करोड़ लीटर इथेनॉल इस साल आया है, पर एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट पेट्रोल में 20% डालना होगा, तो हमें कम से कम 1,600 करोड़ लीटर चाहिए। फिर डीजल में 15% डालो तो उसको 3,600 करोड़ लीटर चाहिए। अभी मैंने फ्लेक्स इंजन में ला रहा हूँ,
मैं ही मंत्री हूँ ऑटोमोबाइल का और मैंने सब मैन्युफैक्चर को कहा कि ये लाओ, नहीं तो तुम्हारे कोई बातों पे मैं बात ही नहीं करूंगा। तो अभी अप्रैल तक वो मुझे लगता आ जाएगा। अब इथेनॉल के पंप को अनुमति आ गई। अब ये जो फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि अमेरिका, कनाडा और ब्राजील में, क्योंकि आप सब यूपी के हो, वहाँ ऐसा है कि हर पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिलता है और इट इज़ ए चॉइस विथ ए कंज्यूमर कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डाले। अब यूपी में इथेनॉल का महापुर है, गन्ना ही गन्ना लग रहा है, शुगर कोई लेवल नहीं, और पूरी इकोनॉमी गन्ने की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बहुत मुश्किल में है। तो हमारे यूपी में अगर पूरी बसेस, पूरी कार, पूरे हमारी बाइक्स, हमारी ट्रक अगर बायो इथेनॉल पर चलने लगेगी तो हमारे किसानों के पंप तैयार होंगे। मैं कोई हवा की बात नहीं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ और इसलिए उसको प्रूवन बात मैं आपको सामने कर रहा हूँ। तो क्या देश की इकोनॉमी बदल नहीं सकते? 8 लाख करोड़ के इंपोर्ट को हम कम नहीं कर सकते? मेरा विजय जी से और आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले ये करिए कि व्हाट आर द इंपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में मिनरल्स है, हमारे देश में कोयला है, कॉपर है, सब हम इंपोर्ट करें। गोल्ड है, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में सब कुछ होने के बाद हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आज हमारे देश में जो जो होता है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके, अच्छा डिजाइनिंग, अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और चाइना की तुलना में हमारे पास देश की वर्ल्ड की सबसे यंग, टैलेंटेड, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पहली बात तो मैं आपको कहूंगा कि ये इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है और इसका इंडियन ऑप्शन हमारे में से कौन दे सकता है, ये हमारे देशभक्ति का और नेशनलिज्म का थिंकिंग है। तो पहली प्रायोरिटी आप जरूर इसमें दीजिए। तो वर्ल्ड मार्केट में अब लोग चाइना के बजाय नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं आपको, मैं उसका मंत्री हूं। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। इसका टर्नओवर है 7.5 लाख करोड़, इसका एक्सपोर्ट है 3.5 लाख करोड़ और देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसके कारण प्लास्टिक, स्टील, रबर, बाद में कॉपर, एल्यूमिनियम सस्ता हो जाएगा और इसको रिसाइकलिंग करके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनेंगे, वो सस्ते बनेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा। आज वर्ल्ड के सभी रेपुटेड ब्रांड आज भारत में है और हमारे देश में, मैं पोर्ट का मंत्री था, 3-3, 4-4, 5-5 लाख व्हीकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारी टीवीएस, हीरो और बजाज वो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है, पर वो केवल बजाज टीवीएस को इसका फायदा नहीं है, हीरो को फायदा नहीं है। ये स्पेयर पार्ट्स तैयार करने वाली सब एमएसएमई है और मैंने सब मैन्युफैक्चर को बुलाया कि ये 70% आप इंडिया में और 30% जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको जल्दी बंद करो। इसका इंडियन ऑप्शन हमारे एमएसएमई को सपोर्ट करो, हमारे इंडस्ट्री को खड़ा करो और उनसे पूरे मटेरियल खरीदी करो। अब वो बढ़ा रहे, मेरा विश्वास है कि 1.5-2 साल के अंदर हम 100% हो जाएंगे। अब देखो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सब पे हम काम कर रहे हैं। अभी लिथियम आयन बैटरी 81% इंडिया में बन रही है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि 6 महीने के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी इंडिया में बने। अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसके लिए इसरो, डीआरडीओ, हमारी नीति आयोग और सब देश के इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर को भी बुलाया था और बड़ी मीटिंग हुई। और अभी हमने तय किया कि लिथियम आयन बैटरी है तो उसके ऊपर 2-3-4 साल हम तो चलेंगे, पर तब तक हम एयर आयन में एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि 1-8 साल में इसको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में चेन्नई आईआईटी ने काम किया है कि समुद्र के पानी से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि अब पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होकर उसके ऊपर हम बसेस चलाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सक्सेसफुल प्रयोग हो रहा है। अब हम हमारी बसेस, ट्रक उस पर चलाएंगे। हमारी इक्विपमेंट मशीनरी में मैंने जेसीबी के साथ आग्रह किया और एक जेसीबी बायो सीएनजी पर चल रहा है और बायो सीएनजी इस देश में हम लोग किसान तैयार कर सकते हैं। आपकी जो पराली है जो आप जला देते हैं तो 5 टन ऑफ पराली 1 टन बायो सीएनजी देता है। अगर आप ये खरीदी करेंगे तो आपके ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक सब डीजल के बजाय सीएनजी पे चलेगी। और कितनी पराली जलाते, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का पोल्यूशन उसके कारण है। तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे 2 भविष्य की नीतियां हैं। मैं खुद हमारे नागपुर शहर में टॉयलेट का पानी हम बेचते हैं महाराष्ट्र सरकार को, 350 करोड़ हमको रॉयल्टी मिल रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड विजन दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ।
तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये हमारे स्टार्टअप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रोड बना रहा हूँ, इतने 22 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, और अभी एक दिल्ली से मुंबई एक ट्रक एक महीने में 5 बार जाता था, अब मैं आपको गारंटी 12 बार जाएगा। अब कोई ऑप्शन 12 घंटे में कार से दिल्ली से मुंबई और 18 घंटे में ट्रक चला जाएगा, यानी रेलवे से भी पहले चला जाएगा। और वो अगर मैं फ्यूचर फ्यूल इज एलएनजी, तो एलएनजी का एक ट्रक अगर डीजल का ट्रक एलएनजी पे कन्वर्ट किया तो 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं और 2 साल में पैसा वसूल होता है। तो हमें कॉस्ट इकोनॉमिक्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी होगी। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% to 10%, 80% आती है। यूरोपियन कंट्री में 12% है, यूएसए और यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि नदी के बाजू में आप कहीं भी जाइए, इंग्लैंड में जाइए, इटली में जाइए, फ्रांस में जाइए, नदी को लगकर इंडस्ट्री होती है और वहीं से कंटेनर पानी में डालकर पोर्ट में जाता है। पर हमारे देश में कभी ये हुआ नहीं, हमने सोचा ही नहीं। अब जलमार्ग बना रहे हैं हम लोग, बस समय लगेगा। देखिए, रोड से जाने में अगर 10 रुपये लगता है और रेलवे से जाने में 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने में 1 रुपया लगता है। और अभी हम पानी में भी जो जा रहे हैं उसको मिथेनॉल लाने की कोई, सारस्वत साहब जो नीति आयोग में वो बहुत काम कर रहे हैं। हमारे आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करता है, कोयले से मिथेनॉल बनता है। अमेरिका में और चाइना में काफ़ी ट्रक मिथेनॉल की इकोनॉमी बढ़ी है। तो हम लोग ये इंपोर्ट को कम करके हमारे स्वदेशी के आधार पर हम नई नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को कम करके और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम मार्केट में कैसे आगे एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3 बातें मैं आपको कहूँगा, 101% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी एंड गुड पैकेजिंग।